मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता अपने आप पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे से धन उधार लेना पड़ता है। अब ये धन चाहे बैंक से ले, संस्था से ले या किसी व्यक्ति से ले सकता है। तो इस दशा में उधार देने वाला कुछ शर्तें रखता है। जैसे कहता है कि कितना धन आपको चाहिए, कितने समय तक चाहिए, इस धन के बदले आप हमें कितना अतिरिक्त धन देंगे, अतिरिक्त धन का रेट यानी दर क्या होगा। तो यही अतिरिक्त धन राशि ब्याज कहलाती है। आइए हम इसकी गणना करना सीखते हैं। ब्याज की गणना एक सूत्र के सहारे की जाती है। सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। अब इसमें साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, आइए जानते हैं। मूलधन उधार ली गई या उधार दी गई धन को मूलधन कहते हैं। दर क्या है, 100 रुपये पर एक वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। समय जितने समय के लिए कोई धन उधार दिया या लिया जाता है वही उसका समय होता है। ब्याज क्या है, उधार ली गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। अब दोस्तों ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हम इसे भी जान लेते हैं। तो जब मूलधन स्थिर होता है तो उस पर लगने वाला जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज होता है, और जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो उस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मिश्र धन क्या है। तो ब्याज और मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। अब मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो मूलधन में आपको ब्याज जोड़ देना है और मिश्र धन आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये दो सूत्र हैं, एक साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 और एक दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इन दो सूत्रों को आपको याद करके रखना है, तब आप साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। देखिए जब ब्याज लिखा हो तो हम यहाँ साधारण ब्याज समझेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होगा तभी हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे। यहाँ ब्याज का मतलब साधारण ब्याज से है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक एक करके लिखते हैं। तो 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए। तो ये 600 क्या है, मूलधन है, तो ये है मूलधन। इस तरह लिख लेते हैं 600 रुपया 3 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो ये क्या है, समय है। समय बराबर 3 वर्ष। ये समय जो है आपका वर्ष में होना चाहिए, महीने में नहीं होना चाहिए। अगर महीने में है तो आप इसको वर्ष में बदल लेंगे। उसके बाद में ये क्या है, 10%, यह है दर। दर बराबर 10%। दर जो होता है उसका मात्रक ये प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में लिखा जाएगा। अब आप ब्याज का जो सूत्र है उसको लगाएंगे। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। अब जो दिया गया है उसको उसके स्थान पे रखेंगे। तो मूलधन कितना है, 600। दर कितना है,
दर है 10%, समय है 3 भागे 100। अब यहाँ काट देंगे, यहाँ इसको काट देंगे, 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके कट गए। अब क्या बचा, 6 गुणे 10 गुणे 3, तो 6 दहाई 60 और 60 तियाँ 180, 180। और ब्याज का जो मात्रक होगा रुपया होगा, क्योंकि ब्याज क्या है, धन ही है, तो यानी 180 रुपया। तो 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, 180 रुपया। अब चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, एक किसान ने साहूकार से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया उधार लिया। 4 वर्ष बाद किसान साहूकार को कितना धन वापस करेगा। तो इसमें जो ज्ञात है उसको हम लिखते हैं। एक किसान ने साहूकार से 12%, जिसमें प्रतिशत लगा हो, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या है, दर है। तो चलिए दर क्या दिया गया है, 12%, ये वार्षिक होना चाहिए। अब देखिए क्या आगे लिखा है, 5,000 रुपये उधार लिया। तो उधार दिया गया या उधार लिया गया जो धन होता है वो मूलधन होता है, इसको कहेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना है, 5,000 रुपया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद किसान साहूकार को कितना धन वापस करेगा। तो ये 4 क्या है, समय है, जिसमें वर्ष लगा हो या महीना लगा हो वो क्या होता है, समय होता है। तो 4 वर्ष, समय वर्ष में होना चाहिए। अब चलिए हमको ज्ञात क्या करना है, साहूकार को कितना धन वापस करना होगा, यानी यह है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हाउ मेनी, भाई साहूकार को किसान जो वापस करेगा वो मूलधन भी वापस करेगा, 5,000 भी देगा, और जो ब्याज होगा उसका वो भी उसे वापस करेगा। तो ब्याज और मूलधन जब दोनों वापस करेगा तो उसी को तो हम मिश्रधन कहते हैं। तो चलिए हम इसकी गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि किसान को, साहूकार को कितना रुपया ब्याज देना होगा। अब जब ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो इस मूलधन में उसको जोड़ देंगे, बस उतना धन किसान को उस साहूकार को देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। अब निकालिए मूलधन कितना है, मूलधन है 5,000, दर कितना है 12%, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए। अब क्या बचा, 50 गुणे 12 गुणे 4। अब हो गया 50 गुणे 12, 12 पंजे 60, और ये हो गया 1 जीरो 600, और 600 गुणे 4 यानी 2400। तो आया 2400 रुपया। यानी किसान को अब उस साहूकार को 2400 रुपया ब्याज देना होगा, लेकिन उसको कितना धन वापस करना होगा, जो लिया था मूलधन ये 5,000, और उसको अतिरिक्त धन यानी ब्याज भी देना होगा। तो 5,000 ये और 2 7,400 यानी 7400 उसको वापस करना होगा। तो हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, किसान को वापस
करना है, यानी मिश्र धन है ये। इसी को मिश्र धन कहा जाएगा। कितना धन वापस करना है? मूलधन प्लस ब्याज। अब उसने 5,000 मूलधन लिया था, प्लस ब्याज कितना आया? 2,400। तो हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,400, इतना रुपया। तो किसान को, उस साहूकार को 7,400 रुपये वापस करना होगा, यानी 4 साल बाद किसान ले जाएगा और 7,400 रुपया वापस कर देगा, तो उसका कर्ज पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब यार यहाँ तो देखिए केवल एक चीज़ दिया गया है, समय जो है यहाँ 20 दिया गया है और सभी चीज़ गायब हैं। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सबको आपको बीजगणित के सहयोग से मान करके निकालना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। तो चलिए दर पूछ रहा है तो दर मानते हैं हम यक्स। पूछ रहा है कि दर कितना है, तो दर को हम मान लेते हैं एक्स। अब क्या आगे कह रहा है? कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब कोई धन, तो मूलधन क्या है? मूलधन कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको भी हम मान लेते हैं ए। मान लिया जाए ए रुपया किसी ने जमा किया और 20 वर्षों में यही ए जो है तिगुना हो जाएगा। और समय यहां दिया गया है, समय दिया गया है 20 वर्ष, समय है 20 वर्ष। अब कह रहा है इसी 20 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। तो जो तिगुना होगा वो धन क्या है? मिश्र धन है। भाई इसमें मूलधन भी शामिल है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। किसका? मूलधन का। तो मूलधन ए है और ए का तिगुना यानी 3 गुना, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a। अब इतना दिया गया है। अब देखिए आपको जो सूत्र याद है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100, ये सूत्र है। अगर आपको यहाँ ब्याज निकल जाए तो ब्याज के सहयोग से आप यहाँ यक्स का मान निकाल ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मिश्र धन और इस मूलधन के सहयोग से ब्याज निकालते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन कितना है? 3a। मूलधन कितना है? आपने यहाँ a माना है, प्लस ब्याज आपको निकालना है। अब इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। 3a माइनस a। पक्षांतर का ये नियम है कि जब हम पक्षांतर करते हैं एक पार से दूसरे पार तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ इसका चिन्ह क्या था? धन था, तो इधर आया तो क्या हो गया? ऋण हो गया, बराबर ब्याज। तो 3a में से a गया, यानी a के निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2a बराबर ब्याज। यानी ब्याज बराबर कितना आया? इसको इस तरह लिख सकते हैं, ब्याज बराबर आया 2a। अब आप फार्मूला लगाइए। हमारे पास नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय
भागे 100। अब इनके मान यहाँ पे रखिए और सरल कर लीजिए। तो ब्याज कितना है 2a, इसकी जगह पर लिखेंगे 2a। मूलधन कितना है, आपने a माना था, a लिखेंगे। दर कितना है, दर तो आपको निकालना है। समय है 20 और ये हो गया 100। चलिए अब क्या करेंगे, 2a बराबर ऊपर हो गया 20ax, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणे a गुणे x बराबर 20ax बटा 100। अब इसका बटा 1 कर दीजिए और कैंची गुणा करिए। तो 20ax इक्कम 20ax बराबर, इधर से गुणा करेंगे इसमें तो 2a गुणे 100, तो 100 दूना 200, 200a। अब हमको यक्स निकालना है, इसी को निकालना है, तो इसको रोक लेंगे और 200a उस पार था। अब 20a को हम उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ गुणा का निशान लगा था, इसलिए वो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में बदल जाएगा, यानी 20a इधर आ जाएगा। अब देखिए ये और ये a और a कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 इक्कम 2 और 2 दहाइयम 20। तो यक्स बराबर क्या आया 10 आया। और ये क्या था दर, तो दर का जो मात्रक होता है वो ये होता है प्रतिशत होता है, यानी यहाँ प्रतिशत का चिन्ह आएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो जो उत्तर आया 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।